प्रिय मित्रों, आज का प्रश्न भी बड़ा विचित्र है। पाठक ने पूछा है कि एक नार्सिसिस्ट पति या पत्नी या कोई अंतरंग मित्र आपके साथ में काफ़ी लंबे समय तक रहा। नेचुरली पति या पत्नी है तो ये समय 30, 40, 50 साल तक भी हो सकता है, और आप उसको सहते गए। आपने हर उसके गुनाह को माफ़ किया। आपने हर चीज़ को जो उसमें ऐब था उस सब को जानबूझकर जानते हुए भी उसको इग्नोर किया। आपने उसको भरपूर प्यार भी दिया, भरपूर उसकी सेवा भी की, शुश्रूषा जो उसका ध्यान है बीमार होने पे या और किसी स्वास्थ्य खराब होने पर आपने पूरा ध्यान दिया, हर चीज़ किया। आपने ये जान के किया कि कुछ भी है ये मेरे परिवार में आ गई या आ गया, और उससे अब मेरे परिवार के बच्चे हैं, सब है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसके हर गुनाह को माफ़ करते हुए उसके साथ में जीवन बिताया। अब वो अंतिम समय पे वृद्धावस्था में आकर के और किसी बीमारी, ऐसी बीमारी से जिससे मृत्यु निश्चित है, पीड़ित है, और अब उसका अंत बहुत नज़दीक है। कुछ घंटों मात्र या दिनों की ही वह आपके साथ में रहने वाला है या रहने वाली है, और अब आप उसे अपनी सारी चीज़ों को याद दिलाते हुए आपने कैसे अच्छी उसकी केयर की, सब कुछ अच्छा किया उसके साथ में, और उसको यह भी बताते हुए कि देखो तुमने मेरे साथ में यहाँ पे घात किया, और अब आपने उनको प्रूफ भी दिखा दिए, सब कुछ कर दिया, और अब आप उसे कहते हैं कि क्या वो आपसे जितने भी मुटाव हैं उनको भुला करके और एक प्यार भरी अलविदा, ये पुनः हम वापस मिलें, इस तरह से ज़्यादा अच्छे रूप में मिलें, इस तरह से आप अगर उन्हें रिक्वेस्ट करें तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। डॉक्टर्स और सभी बता चुके हैं कि ये तुम्हारा अंत समय है। अब आप अंतिम क्षणों में उस व्यक्ति से अपने स्वभाव के लिए क्या वह दुखी महसूस करेगा या कहेगा कि मैंने बुरा किया, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि अंत समय पे सच बोलता है और वह अच्छाई की तरफ जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, और वो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा कानून का भी मानना है। इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन की कोर्ट में एक बहुत ही पक्की एविडेंस के रूप में उसको माना जाता है कि मरते वक्त तो कम से कम व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वो सच को स्वीकारेगा ही। तो आपका नार्सिसिस्ट साथी क्या उस सच को स्वीकार करेगा अंतिम क्षणों में? इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, नहीं। अंतिम क्षणों में जीवन के, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उम्र के साथ एक नार्सिसिस्ट खराब होता जाता है, उसका दुर्व्यवहार वह खराब होता जाता है, उसका हर चीज़ वह बढ़ती जाती है, घटती कभी नहीं, और अंत समय में तो वह चरम सीमा पर होती है। अगर आप उसको प्रूफ देकर के भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि देखो तुम्हारी यह गलती है,
और क्या तुम मानोगे? या आप यूं ही रखते हैं कि चलो इस जीवन में हम साथ थे, क्या अलग अगले जन्म में हम फिर दोबारा साथ हो सकते हैं? यह एक अच्छा तरीका है पूछने का कि कहीं कहीं वो व्यक्ति अब अपने सही रूप में है कि नहीं। आपको दोनों परिस्थितियों में जो जवाब मिलेगा वो आपको बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि अब तो वो नार्सिसिस्ट अंतिम चरम सीमा वाला नार्सिसिस्ट है। वह उसको कहते जरा देर नहीं लगेगी कि तुम्हारे जैसा निकम्मा आदमी तो ज़िंदगी में मुझे मिला ही नहीं, और मैं कभी नहीं चाहूँगी या चाहूँगा कि अगले जन्म में भी तुम मेरे साथ हो। तुमने जो अच्छा व्यवहार उसके साथ में किया वो तो तुम्हारी ड्यूटी थी, वो तो तुमने उसके लिए करना ही था, उसका तो उसको एंटाइटलमेंट था। और वो तुमसे क्योंकि ग्रैंडियोसिटी है उसको इसलिए कई गुना, और वो ग्रैंडियोसिटी मरते वक्त तक अंतिम क्षणों में और भी ज़्यादा हो जाती है। और उस समय हो सकता है कि वो आपको धिक्कार दे, आपको जुठला दे, लेकिन आप किसी भी तरह से इस बात की नहीं कर सकते आशा कि वह व्यक्ति मरते दम तक आखिरी सांसों में वह आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेगा या आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि आपने मेरे साथ जीवन में इतना अच्छा किया। इस बात के लिए भी कभी वो हामी नहीं भरेगा। उस वक्त भी वो आपके जो अवगुण है वही उनको आपको याद दिलाएगा। और अगर आप कहेंगे कि क्या अगले जन्म में या किसी और अच्छे रूप से आप अगर कोई प्रस्तावना रखेंगे तो वो निष्ठुर रूप से उसको ठुकरा देगा। इससे उसका अहंकार और प्रबल होगा और आपके प्रति जो उसके मन में नार्सिसिस्ट होने के कारण घृणा या जो कुछ भी है वह एकदम से सामने आएगी। नार्सिसिस्ट जीता एज ए नार्सिसिस्ट है, मरता एज ए नार्सिसिस्ट है। वह कभी सुधर नहीं सकता। उससे आपको अपमान के सिवाय अंतिम क्षणों में भी कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको देने की थी उनकी तरफ से, उसकी संभावना आप मत रखिए कि उसका रहस्य वो आपको बता देंगे। यह आशा मत रखिए कि आपको बैंक अकाउंट या पैसा कहाँ है, उसका क्या सोर्स है, ये कुछ भी सूचना वो आपको दे पाएंगे। अगर उन्होंने तब तक नहीं दिए और आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया है, वो अंत समय में भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वसीयत लिखी है तो आप उस वसीयत में क्या लिखा है वह आपको आश्चर्य में डाल देगा। वह बिल्कुल उन आशाओं के विपरीत होगा जो आप एक नॉर्मल व्यक्ति से आशा करते हैं। वह मरते वक्त भी बदला लेना चाहेंगे। इसको कहा जाता है रिवेंज फ्रॉम द ग्रेव। वो मरने के बाद भी आपको कष्ट देना चाहते हैं, वो मरने के बाद भी आपको दुख देना चाहते हैं और उसकी वो पूरी अंतिम क्षणों में भी तैयारी करते हैं और वैसी संभावनाएं क्रिएट करते हैं कि आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, उसके बिना वो न जाएं। तो ये था एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति का, चाहे फीमेल हो या मेल हो, अंतिम समय में उसका व्यवहार कभी अंतिम क्षण में भी उनसे अच्छे व्यवहार की आप अपेक्षा न करें। यह असंभव है एक नार्सिसिस्ट से प्राप्त करना। वो जैसा मैंने पहले कहा, वो जीते नार्सिसिस्ट हैं, मरते भी नार्सिसिस्ट की तरह ही हैं। धन्यवाद।